हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको टाइटल से शो हो रहा होगा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ हिमाचल। राइट, तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिमाचल की डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज डेमोग्राफिक। तो ये डेमोग्राफी क्या होता है? व्हाट इज डेमोग्राफी? तो अगर मैं सीधी सी बात करूं तो सबसे पहले जो ये वर्ड यूज किया था, एक फ्रेंच मैन थे, ए गिलार्ड ने, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको अपनी टेक्स्ट बुक में यूज किया था। राइट, अब यहाँ पे अगर मैं डेमोग्राफी की बात करूँ तो ये दो वर्ड से ओरिजिनेट होता है। एक वर्ड आता है डेमोज और सेकंड आता है ग्राफी। ग्राफी का आपको मतलब भी पता है कि ग्राफी मीन्स कि कुछ हम ड्रॉ करेंगे या कुछ हम, दैट मीन्स कि उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं। वहीं पे डेमोज की अगर मैं बात करूँ, डेमोज मीन्स पीपल। तो दैट मीन्स कि जब हम पीपल के बारे में कुछ लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे, राइट करेंगे, तो उसको बोल दिया जाएगा डेमोग्राफी। तो इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, दिस डेमोग्राफी क्या है? ये आपके पास एक साइंस की ब्रांच है, एक साइंस की ब्रांच है जिसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशनल साइंस। डेमोग्राफी मींस ऑब्जर्वेशनल साइंस, जिसका मेन फंक्शन क्या है कि जिसमें हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब डाटा कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज से, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या किया जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे फिर डेमोग्राफिक सेंसस जो है यहाँ पे डन किए जाते हैं। और प्रोफाइल जो है वो क्रिएट की जाती है, फॉर्म की जाती है। दैट मीन्स कि सीधी सी बात है, डेमोग्राफी इज एन ऑब्जर्वेशनल साइंस थ्रू विच कंटिन्यूसली डाटा जो होगा वो कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम वेरियस डेमोग्राफिक प्रोसेसेस के थ्रू। अब अगर मैं जहां से डाटा कलेक्ट होता है, प्रोसेसेस की बात करूं, फॉर एग्जांपल जो आपके पास सेंसस होते हैं हर 10 साल में एक बार, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स मतलब किसकी डेथ हुई, किसका बर्थ हुआ, राइट, जो भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे होते हैं। और वीकेंड से जो आपके पास रजिस्ट्रेशंस वगैरह करवाई जाती हैं, वहां से रिकॉर्ड शो कर लिए, या फिर गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करवाती है, सर्वेस करवाती है। तो ये कुछ प्रोसेसेस होती है जिसके थ्रू ये और डेमोग्राफिक डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, तो उसको बोला जाता है डेमोग्राफिक। तो अब ये जो हम बात करेंगे प्रोफाइल ऑफ हिमाचल की, वो करेंगे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2021 का सेंसस अभी आया नहीं, जो 2023 में होगा। तो अभी हम 2011 के सेंसस के बेसिस पे ही चलेंगे। राइट, तो अब हम सीधी सी बात करेंगे 2011 की। तो अब हिमाचल पे अगर मैं जाऊं, अगर मैं हिमाचल में बात करूं, तो हिमाचल का डेमोग्राफिक प्रोफाइल में अगर मैं बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी, जो आपके पास एचपी की पॉपुलेशन थी अकॉर्डिंग टू 21 सेंसस के अकॉर्डिंग, वो आपके पास थी 68,64,602। अभी कुछ रिकॉर्ड्स आए हैं तो वहां पे जैसे कि सर्वेज वगैरह किए जाते हैं, तो अराउंड इतना बोला जा रहा है कि 71 लाख के अराउंड, 71 और 75 के लाख के अराउंड जो है हिमाचल की पॉपुलेशन हो चुकी है। वो तो अब जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगी या डाटा आएगा तो उस पर हम बिलीव करेंगे। बट अभी जो है हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें, तो हिमाचल की जो पॉपुलेशन थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, वो थी आपके पास 68,64,602। जिसमें से अगर मैं मेल की पॉपुलेशन की बात करूं, तो मेल की पॉपुलेशन थी 34,81,873। ये आपके पास मेल थे। एंड फीमेल पॉपुलेशन की बात करूं तो 33,82,729 आपके पास फीमेल्स थी। अब ये जो हमारे पास टोटल एचपी की पॉपुलेशन थी, ये टोटल एचपी की पॉपुलेशन जो थी, ये टोटल स्टेट, सॉरी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करूं, तो ये सिर्फ 0.57% ऑफ दी कंट्रीज पॉपुलेशन। मतलब टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी थी, सिर्फ 0.57%। राइट,
और ये जो हिमाचल में जो मेल की पॉपुलेशन है और फीमेल की पॉपुलेशन है, टोटल हिमाचल की पॉपुलेशन में से अगर ये 100% है, तो ये जो मेल की पॉपुलेशन थी वो है आपके पास 50.67%, और वहीं पे फीमेल की जो है वो है 49.29%, राइट। अब यहां से देखो, या तो आपसे पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन की कितनी मेल पॉपुलेशन है, परसेंटेज कितनी है, फीमेल की परसेंटेज कितनी थी, राइट, या फिर टोटल कंट्री की पॉपुलेशन का कितना परसेंट था हिमाचल की पॉपुलेशन, या फिर यहां से क्या पूछेगा कि जो 2001 और 2011 के बीच में जो हिमाचल की पॉपुलेशन है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। तो हिमाचल की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करी है 7,86,702%। 7,86,702%, दैट मीन्स कितना इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज याद रखना है 12.94%। तो कितना इंक्रीज हुआ था, 12.94%। अगर मैं 2001 के अकॉर्डिंग बात करूं तो जो हिमाचल की जो पॉपुलेशन थी 2001 के अकॉर्डिंग, 2001 के अकॉर्डिंग हिमाचल की पॉपुलेशन थी 60,77,900, ये पॉपुलेशन थी, जो इंक्रीज होके कितनी होगी थी 2011 में 68,64,602, राइट। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था, 12.94% इंक्रीज हुआ था, राइट। तो ये बात याद रखना। अब यहां से बात करते हैं, अब अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट वाइज की किस की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या सोचते हैं कि जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल का वो कांगड़ा है। हाँ कांगड़ा है, बट कांगड़ा जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के बेसिस पे कांगड़ा जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अगर एरिया वाइज बात करूं तो लाहौल स्पीति सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कांगड़ा की पॉपुलेशन जो है, मतलब कांगड़ा की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, वो थी 21.98% ऑफ द टोटल स्टेट पॉपुलेशन का। फिर सेकंड आपके पास आता है मंडी, जो मंडी की पॉपुलेशन थी 14.58%। और फिर थर्ड आपके पास आता है शिमला, और शिमला की पॉपुलेशन थी 11.86%। तो ये थे टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर मैं 12th रैंक की बात करूं तो 12th रैंक पे था लाहौल स्पीति, जिसकी पॉपुलेशन थी 0.46%। देखा जाए तो लाहौल स्पीति जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज सबसे स्मॉलेस्ट है, राइट। तो ये भी होता है। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्स रेशियो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो हिमाचल की सेक्स रेशियो है वो क्या है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्स रेशियो होता क्या है। सेक्स रेशियो जो हम मेजर करते हैं, ये मेजर करते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, उसको बोला जाता है कि कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स है पर 1000 मेल में, उसको बोला जाएगा सेक्स रेशियो। एक आपके पास आती है पैरिटी लाइन। पैरिटी लाइन मींस व्हेन नंबर ऑफ फीमेल जो होंगी, दैट मींस 1000 फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स, मतलब 1000 फीमेल्स, 1000 मेल्स पे 1000 फीमेल है, तो उसको बोला जाएगा पैरिटी लाइन। तो अब इसी पे बात करते हैं। अब इस पे अगर हम बात करें तो सीधी सी बात करते हैं कि सेक्स रेशियो जो थी हिमाचल प्रदेश की 2011 के अकॉर्डिंग, वो थी 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये बात याद रखना, कितनी थी, 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और वहीं पे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कंट्री की जो सेक्स रेशियो थी वो हिमाचल से कम थी। हिमाचल जो कंट्री की थी वो 940 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स, राइट। तो ये बात भी याद रखना। बट यहीं पे अगर मैं बात करूं
डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग की, क्योंकि अगर मैं बात करूं ये तो एवरेज है, ऑन एन एवरेज की 972 फीमेल्स है पर 1000 मेल जो हिमाचल की सेक्स रेशियो थी। बट रैंकिंग की बात करूं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो यहाँ पे आपके पास आपको ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे जिनकी जो सेक्स रेशियो थी अबव पैरिटी लाइन है। सेक्स रेशियो जो मिलेगी वो अबव पैरिटी लाइन मिलेगी। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो आपके पास आता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसकी सेक्स रेशियो थी 1095, 1095। दैट मीन्स 1095 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स की, दैट मीन्स अब पैरिटी लाइन। सेकंड यहाँ पे बात करें तो सेकंड डिस्ट्रिक्ट आता है कांगड़ा, कांगड़ा भी अब पैरिटी लाइन से था 1012। एंड थर्ड आपके पास आता है मंडी। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की क्या थी अब पैरिटी लाइन, आपके पास क्या थी सेक्स रेशियो थी 1007। वहीं पे अगर लोएस्ट बात करूं 12th रैंक पे जो था डिस्ट्रिक्ट वो कौन सा था आपके पास, किन्नौर। आप लोग सोच रहे होंगे कि लाहौल स्पीति था, नहीं, किन्नौर। किन्नौर की जो सेक्स रेशियो थी दैट वाज 819 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और 11th रैंक की भी अगर मैं बात कर दूं तो 11th पे है सोलन। सोलन की जो थी वो 880 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, राइट। तो ये था। इवन अगर अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि लाहौल स्पीति की अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन जो है कम है फिर भी वहां पे सेक्स रेशियो ज्यादा है, तो एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग जो लाहौल स्पीति की सेक्स रेशियो थी इट वाज 896। सॉरी, इट वाज 802, नॉट 896, इट वाज 802। बट वहीं पे अब यहाँ पे लाहौल स्पीति ने बहुत ही बेटर अचीव किया एंड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अब इनकी जो सेक्स रेशियो है वो इंक्रीज होगी। वो कितनी होगी 802 से 903 फीमेल पर 1000 मेल। और यहाँ पे इसका रैंक जो था वो 8th रैंक हो गया 2011 में, मतलब 8th रैंक पे था ये डिस्ट्रिक्ट पे, राइट। तो ये लाहौल स्पीति ने बहुत इंप्रूव किया था इस रीजन में, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो अब हमारे पास रहेगा, ये हो गया हमारे पास सेक्स रेशियो हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हम बात करेंगे डेंसिटी की। अब डेंसिटी की बात करते हैं। सबसे पहली बात करूं तो डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो कैसे मेजर करते हैं। अगर मैं सीधी सी बात करूं तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो उसको कैसे मेजर किया जाता है, जो पॉपुलेशन जो होगी उस रीजन की, दैट मीन्स पॉपुलेशन अपॉन एरिया, और वी कैन से लैंड कि पर्टिकुलर लैंड में कितनी पॉपुलेशन जो है, इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है, उसको बोला जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो हिमाचल की 123 पर्सन एरिया, दैट मीन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 2011 के अकॉर्डिंग जो हिमाचल की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो थी 123 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर 2019 की बात करूं तो 2019 में यही, सॉरी 2001 में ये जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थी इट वाज 109 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि अगर आप देखोगे तो 109 से इंक्रीज हुआ है 123, तो अल्टीमेटली 14 पर्सन का इंक्रीज हुआ है एक डिकेड में, ठीक है। 2001 से 2011 के बीच में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है, 14 पर्सन का इंक्रीज हुआ है, तो ये याद रखना। वहीं पे अगर 2011 के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया लेवल पे या इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं तो इंडिया की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थी इट वाज 382 पर्सन
पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट। तो ये भी याद रखना। डन। अब अगर रैंक वाइज बात करूं तो हमीरपुर जो है उसका फर्स्ट रैंक रहेगा 407, इसकी जो थी आपके पास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। सेकंड इज योर, सेकंड जो है आपके पास वो उन्ना रहेगा, उन्ना की है 338। देन आपके पास बिलासपुर रहेगा 327, और सबसे लोएस्ट जो था रैंक इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में वो है आपके पास लाहौल स्पीति, क्योंकि एरिया ज़्यादा है बट पॉपुलेशन कम है। तो इसका जो था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 2 थी, 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट। तो ये बात भी याद रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेसी रेट। अब आते हैं लिटरेसी रेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई भी पर्सन जो बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स, मतलब 7 साल से छोटा जो है, उसको चाहे पढ़ना लिखना आता है चाहे नहीं आता है, आता भी होगा चाहे नहीं भी आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन सबको हम क्या कंसीडर करते हैं, इलिटरेट कंसीडर करते हैं, बिलो द एज ऑफ 7, राइट। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात करते हैं कि लिटरेसी रेट क्या था हिमाचल का। तो अब यहाँ पे बात करूं तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन अभी हमने देखी कितनी थी, 68,64,500 सॉरी 602। वहीं पे अगर मैं लिटरेट की बात करूं तो लिटरेट की पॉपुलेशन कितनी थी, 51,04,506, जो टोटल स्टेट पॉपुलेशन का 83.78% है। तो ये बात भी याद रखना। और यहीं पे बोला कि ये जो 51,04,506 जो टोटल लिटरेसी रेट था हिमाचल का, उससे अब अगर बात करें तो आपके पास जो मेल की लिटरेसी रेट जो था वो था 27,91,542। ये थी आपके पास मेल की पॉपुलेशन, और वहीं पे फीमेल की पॉपुलेशन थी 23,12,964। ये जो है अगर मेल के लिटरेसी रेट की बात करूं तो टोटल स्टेट लिटरेसी रेट का ये कितना परसेंट है, 89.53% है, और वहीं पे फीमेल का जो था दैट वाज 75.93%। ये परसेंटेज जरूरी हो जाती है, राइट। तो ये बात याद रखना। इवन अगर मैं कंट्री के लिटरेसी रेट की बात करूं तो कंट्री का जो टोटल लिटरेसी रेट था वो था 74.04%। वहीं पे हिमाचल का जो लिटरेसी रेट था वो 83.78% था। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग की बात करूं तो हमीरपुर जैसे सबको पता ही है कि फर्स्ट रैंक था, जिसका टोटल लिटरेसी रेट था 88.15%। सेकंड है आपके पास उन्ना, उन्ना का लिटरेसी रेट है 86.53%। थर्ड आपके पास आता है कांगड़ा, कांगड़ा का लिटरेसी रेट है 85.67%। और मतलब 11th रैंक पे आएगा आपके पास लाहौल स्पीति, जहां पे आपके पास जो रैंक है 76.81%। एंड 12 आपके पास आ गया चंबा 72.17%। अब प्लीज आप मेरे को आंसर करके बताइएगा कि ये चंबा में सबसे कम लिटरेसी रेट क्यों है। इवन अगर देखा जाए तो लाहौल स्पीति में होना चाहिए, बट चंबा में क्यों है, ठीक है। तो इसका आंसर आप प्लीज कमेंट करिएगा, राइट। अगर मैं इसको कंपेयर करूं लिटरेसी रेट को फ्रॉम 2001 से, तो 2001 के अकॉर्डिंग जो हिमाचल का लिटरेसी रेट था इट वाज 76.48%।
वहीं पे 2011 में ये इंक्रीज होके कितना हो गया 82.80%, राइट। तो यहाँ पे मेल लिटरेसी रेट जो था, मेल लिटरेसी था 85.35%, जो इंक्रीज होके हो गया 89.53%। तो यहाँ पे याद रखना कि कितना इंक्रीज हुआ है, 4.18% का इंक्रीज हुआ है, 4.18%। वहीं पे फीमेल लिटरेसी रेट की बात करूं तो फीमेल लिटरेसी रेट था 2001 के अकॉर्डिंग 67.42%, और यहाँ पे जो है 2011 के अकॉर्डिंग 75.93% है। तो अल्टीमेटली कितना इंक्रीज हुआ है, 8.15% जो है वो इंक्रीज हुआ है, राइट। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं चाइल्ड पॉपुलेशन। अब आएंगे हम किस पे, चाइल्ड पॉपुलेशन पे। चाइल्ड पॉपुलेशन में अगर मैं बात करूं तो चाइल्ड पॉपुलेशन जो है वो हम कंसीडर करते हैं 0 to 6 years, और इनको जो है हम इलिटरेट भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि बिलो द एज ऑफ 7 उनको हम क्या बोलते हैं, इलिटरेट। तो चाइल्ड कंसीडर करते हैं उनको। तो यहाँ पे सीधी सी बात करूं तो 2011 में जो चाइल्ड पॉपुलेशन जो थी वो थी आपके पास 11.14%, 11.14%। बट टू बी वेरी सरप्राइज, जो 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड पॉपुलेशन थी वो थी 13.05%, 13.05%। तो आपको यहाँ पे अगर सीधी सी बात करें तो यहाँ पे देखो चाइल्ड पॉपुलेशन क्या हुई है, डिक्रीज हुई है इस डिकेड में। दैट मीन्स बाकी हर जगह सब कुछ इंक्रीज हो रहा था, बट चाइल्ड पॉपुलेशन जो है 2001 से 2011 के डिकेड में क्या हुई है, ये आपके पास डिक्रीज हुई है, और वी कैन से डिक्लाइन कर गई है, डिक्लाइन। इवन अगर मैं बात करूं तो ये जो डिक्लाइंड आपको दिखेगा ये विजिबल होगा इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में। बट हाईएस्ट प्रपोर्शन की अगर मैं बात करूं, जो हाईएस्ट प्रपोर्शन आपको दिखेगा वो कहां पे दिखेगा, सबसे ज्यादा चाइल्ड पॉपुलेशन का वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में दिखेगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में कितना है आपके पास 13.38%। उसके बाद आएगा आपके पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। अब सिरमौर में कितना है, वो है 12.82%। देन लोएस्ट जो है वो कहां पे है, किन्नौर में। लोएस्ट डिक्लाइन हुआ है किन्नौर में 9.47%, राइट। तो ये याद रखना। अब यहीं से बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब आते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो पे। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो दैट मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 बॉयज, वही हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स, कर लो यहाँ पे, अपॉन 1000 बॉयज। तो ये वो आ गया आपके पास क्या, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे आपके पास जो 2011 में, 2011 के अकॉर्डिंग जो आपके पास चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 906, ये है 2011 के अकॉर्डिंग। और वहीं पे 2001 के अकॉर्डिंग जो आपके पास थी वो थी 896। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो चंबा की पॉपुलेशन जो थी वो थी 950 2011 में। अगर आप देखोगे तो 2001 में चंबा की पॉपुलेशन थी 955। वहीं पे सेकंड रैंक आता है कांगड़ा का। कांगड़ा की चाइल्ड सेक्स रेशियो जो थी वो है 873, और यहाँ पे जो है कांगड़ा की 836 जो थी वो 2001 में थी, यानी यहाँ पे इंक्रीज कर गई है। वहीं पे लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करूं तो लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है, सॉरी, 1013 है, 1013। और वहीं पे ये जो 2001 में थी इट वाज 961। तो यहाँ पे देखो कि लाहौल स्पीति में कितना इंक्रीज करा है, दैट मींस अबव पैरिटी लाइन है, राइट। और किन्नौर जो सबसे लोएस्ट रैंक पे था
यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसकी जो पॉपुलेशन है 853 है चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 के अकॉर्डिंग, और वहीं पे 2001 के अकॉर्डिंग कितनी थी, 979। ठीक है, तो ये भी याद रखना। राइट। बट अब कुछ की फैक्टर्स की मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर सारे डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूं, अमंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ जो हुई है पॉपुलेशन में, ग्रोथ इन पॉपुलेशन, वो कहाँ पे हुई है, उन्ना में हुई है। और ये क्वेश्चन भी आई थिंक एक बार टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका था। ठीक है, कि सबसे हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ इन पॉपुलेशन ये 2001 और 11 के बीच में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो वो उन्ना में हुई है। राइट। और ये जो डिकेडल ग्रोथ हुई थी इट वाज 16.3%। और सबसे लोएस्ट कहां पे हुई है, लोएस्ट जो हुई है वो लाहौल स्पीति में हुई है। इवन लाहौल स्पीति में नेगेटिव ग्रोथ हुई है -5.0%, और वी कैन से 5%। राइट। तो यहाँ पे अगर टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट थे उन्ना, जो हमने अभी बात करी, उन्ना में जो थी 16.3% था। उन्ना के बाद जो नेक्स्ट डिकेडल ग्रोथ जो हमें मिली है वो कहाँ पे मिली है, जो सोलन में हुई है। ठीक है, वो थी आपके पास 15.9%। एंड देन आपके पास थर्ड रैंक पे आता है सिरमौर, जो सिरमौर का जो डिकेडल ग्रोथ थी वो थी 15.5%। राइट। दैट मीन्स कि ये तीन ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्ना, सोलन एंड सिरमौर, जिन्होंने डिकेडल ग्रोथ जो है मोर देन 15% जो है यहाँ पे शो हुई है। राइट। अगर मैं बात करूं, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने पीपल जो है जो रूरल एरियाज में रहते हैं, तो रूरल एरियाज में अगर मैं बात करूं तो टोटल स्टेट पॉपुलेशन का मोर देन 90% जो है टोटल स्टेट पॉपुलेशन का जो पीपल हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो टोटल जो है 61,76,550, ये जो पीपल हैं ये कहाँ पे रहते हैं, रूरल एरियाज में रिसाइड करते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूं एससी पॉपुलेशन की, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, एससी पॉपुलेशन जो है वो सिरमौर में रिकॉर्ड हुई है। वहां पे आपके पास एससी पॉपुलेशन आपको मिलेगी 30.3%। देन आपके पास आता है मंडी, मंडी की जो एससी पॉपुलेशन है वो है 29.4%। देन वी हैव सोलन, सोलन में जो है एससी पॉपुलेशन वो रहेगी आपके पास 28.4%। फिर आपके पास आता है कुल्लू, टॉप 5 की अगर मैं बात कर दूं तो कुल्लू की जो है वो 28% है। देन वी हैव शिमला, शिमला की जो आपके पास पॉपुलेशन रहेगी दैट वाज 26.5%। तो ये शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन थी। अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की जो हाटी कम्युनिटी है शिमला सॉरी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, उसको अभी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस ग्रांट किया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हिमाचल की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है
वो है आपके पास 3,92,126। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अब इस 3,92,126 इसमें जो सबसे ज्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कौन से रीजन में आपको मिलेगी? वो सबसे ज्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो आपके पास रिकॉर्ड हुई है वो रिकॉर्ड हुई है चंबा में। चंबा में जो ट्राइबल पॉपुलेशन आपको मिलेगी वो मिलेगी 1,35,500। और वहीं पे सबसे लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन जो रिकॉर्ड हुई है वो आपको हुई है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमीरपुर में जो आपको रिकॉर्ड हुई है यहाँ पे वो हुई है 3,044 पीपल जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन के हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है हाटी कम्युनिटी के बारे में। अब हाटी कम्युनिटी में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है अपने यूट्यूब पे, तो वो आप देख सकते हो। अगर आपको उस पर एक ब्रीफ में लेक्चर चाहिए तो वो मैं प्रिपेयर कर दूंगा। अब देखो यहाँ से और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है हमारे पास जो शेड्यूल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेड्यूल 5 इंपॉर्टेंट हो जाता है, शेड्यूल 6 इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारे पास अगर मैं बात करूं तो जो हमारे शेड्यूल्स है वो बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये एक ट्रिक है याद करने की, 12 के 12 शेड्यूल्स, जिसमें पहला बात करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया की, ई में बात करते हैं इमोलुमेंट्स और सैलरी की, ए में बात की जाती है अफर्मेशन और ओथ, आर में बात की जाती है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, और एस में बात की जाती है शेड्यूल एरियाज की। अब ये जो शेड्यूल एरियाज हैं यहाँ पे आपके पास 10 स्टेट की बात की जाती है। उन 10 स्टेट में एक हिमाचल प्रदेश भी उसका पार्ट है, और इस पे मैंने एक ब्रीफ में वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे शेड्यूल 5 पे, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास आता है ट्राइबल एरियाज, अदर ट्राइबल एरियाज की बात करी गई है, जिसमें हम मेनली 4 स्टेट्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास रहेगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। फिर हमारे पास आता है फेडरल लिस्ट, जिसमें हम डिवीजन ऑफ पावर बात करते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फिर हमारे पास आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देन वी हैव लैंड रिफॉर्म्स, जिसको ऐड किया गया था बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। देन वी हैव एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हमने इंसर्ट किया है बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। देन पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। राइट, तो ये बात याद रखना। डन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।